हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी की 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है ये मैथ का। ध्यान से वीडियो को देखना और पूरी देखना, ठीक है। पूरी देखोगे तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि ऐसा होता है शुरू शुरू में कुछ इजी सवाल आ जाते हैं, बाद में कुछ अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है। मैं तो सेट नहीं करता हूँ, जो नंबर वाइज होते हैं उसी तरीके से मैं कराता जाता हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखा करो, और कोई नया सवाल आपको लगे तो उससे ज़रूर नोट कर लिया करो, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पर बिना किसी ज़्यादा देरी किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, मेहनत तो लगती है, देखो आप भी जानते हो, ठीक। चलो चलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो 100% मान लो टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है, टोटल छात्र थे 100%। उसमें से 93% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए? सीधी सी बात है, 7% फेल हुए। अब जो ये 93% है ये तो हो गए पास, पास, और ये हो गए फेल। अब फेल दे रखे हैं यहाँ पर कितने नंबर्स में दे रखे हैं? 92, 75, 9275 बच्चे फेल हो गए। परसेंट में 7 दे रखे हैं, तो कितना गुना है इसका देख लो। 7 ही कम 7, 2 बचे, 7 तिया 21, एक बचा, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35। ये इसका 1325 गुना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल 1325 गुना है ये इसका। और कितने विद्यार्थी थे टोटल? 100। तो 100 से गुना कर देंगे 1325 की, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1,32,500। आगे चलते हैं। अगर आपसे पास वाले पूछता तो 1325 की गुणा 93 में कर देते। ये क्वेश्चन देख लो सिंप्लीफिकेशन का। देखो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट कर लिया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ रखी है, ऑफ और भाग। तो इनमें से किसे पहले सोल्व करेंगे? ऑफ को। देखो ऐसे हो जाता है, 96 ऑफ को गुणा लिख देते 2, और फिर आगे इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर भाग 24 ऐसे। तो अब इनकी गुणा करने से अच्छा है यहीं से काट लो। 24 चौका 96, 4 दूनी 8, यानी कि इसे सोल्व करने पर कितना आया? 8। अब ये ऐसे हो गया 41 गुणा, देखो यहाँ पर तो इसे सोल्व करने पर 8 आ गया। अब इसे और सोल्व कर लो, तो इसे सोल्व करने का मतलब इनकी गुणा करना, ठीक है। तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे 36 गुणा 4, इसके नीचे आ जाएगा ये जो हमने 8 अभी करके आए ये। अब इसे काट लो, 4 दूनी 8, 2, 2 से कटेगा कितनी बार? 18 बार। 18 दूनी 36 होते हैं ना। अब 41 की गुणा 18 में मत करने लग जाना, इकाई अंक की गुणा कर लो, 8 एकम 8, इसी में 8 इकाई अंक है, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। किसी धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। देखो 2/5 का मतलब हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू होती है हमारा सवाल का असली बेस, फाउंडेशन, यानी कि हमारा मूलधन है, ठीक है। तो सिंपल वही फॉर्मूला बच्चों वाला लगा लो जो आप बचपन से करते आ रहे हो। मूलधन 5, गुणा दर हमें पता नहीं, गुणा समय 40 साल बटे 100, बराबर ब्याज कितना मिला? 2 रुपये का, ठीक है। इस तरीके से काट पीट लो, जीरो से जीरो काट लेंगे, 5 से ये 2 बार कट जाएगा 10, ठीक है। अब 2 दूनी 4, यानी कि आर बराबर 4/4, 4 से काटेंगे 1, यानी कि रेट कितना है आपका? 1%, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। आर एक काम को 90 दिनों में करता है। देखो आर एक काम को 90 दिन में करता है। मान लो वो एक काम रोज करता है, एक काम रोज करता है, ऐसे 90 दिन निकाल देता है। तो ये बताओ 45 दिन में कितना काम करेगा? सीधी सी बात है, जब एक काम रोज करता है तो 45 दिन में 45 काम करेगा, यानी कि आधा काम कर लेगा। भाई 90 दिन में मान लो 90 काम करता है, ठीक है, यानी कि एक काम रोज करता है, तो 45 दिन में कितने काम करेगा? 45 काम करेगा, ठीक है, काम कर लेगा 45 दिन में, आधा कर लेगा ना, यानी कि 50%। आपका आंसर, बात खत्म। देखो मैं जो सवाल कराता हूँ ना वो इस तरीके से कराता हूँ कि ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक। ऐसा नहीं है मान लो मैं भी ये सवालों को बहुत तेज़ी से उड़ाकर करा दूँ और समझ में आपकी कुछ आए ना, तो फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो मुझे जैसे मैं मतलब खुद परेशान हुआ करता था किसी टाइम में मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैं उसी तरीके से समझाता हूँ ताकि मैं परेशान होता था और मैंने जो मेथड निकाला था उससे आपको समझाऊँ ताकि आप ईजी तरीके से कर सको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। देखो मान लो हर परीक्षा में 100 नंबर की होती है, ऐसा मान लो, तो 100 में से 100% की होती है ना, उसमें से 75% उसने प्राप्त किए नंबर। दूसरा बच्चा था, उसने 100% की परीक्षा थी, उसमें से 60% नंबर उसने प्राप्त कर लिए। कितने? 60%। बोल रहा है प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अधिक प्राप्त किए, यानी कि इस वाले ने इससे 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो देखो परसेंट में कितने ज्यादा प्राप्त किए? 15%, 15%। लेकिन नंबर्स में कितने ज्यादा प्राप्त किए? 30। तो ये इसका 2 गुना है ना, 15 दूनी 30। तो सीधी सी बात है 100 की 2 में गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, 200 नंबर की परीक्षा थी, बात खत्म। अगर पूछता इसका कितने नंबर प्राप्त किए, तो 75 की गुणा 2 में कर देते हैं, 75 दूनी 150, ठीक है, 200 में से 150 नंबर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो।
बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में सोम का 2 गुना हो जाती है, बताओ 4 गुना कितने में हो जाएगी। देखो 10 ये इधर लिख देते हैं वर्ष, इधर लिख देते हैं गुणा, कितने गुना हो रही है। तो 10 साल में 2 गुना हो रही है, तो पूछ रहा है कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी। तो अब ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना है ना, यानी कि 2 की पावर 2, ऐसे है ये 2 दूनी 4, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो पावर आती है ना ऊपर, ये पावर आती है, इसकी गुणा यहाँ पर कर देते हैं 2 में, 10 दूनी 20 ऐसे। अगर यहाँ पर दिए रखता कि ये पूछता 16 गुना कितने साल में हो जाएगा ये बताओ, तो ये फिर हो जाता 2 की पावर 4, ठीक है। तो इस 4 की गुणा यहाँ पर कर देते तो 40 साल आंसर आ जाता। इस तरीके से आपको करना था। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो। रोहित ने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च कर दिए। तो यानी कि एक बात बताओ, खरीदा तो 2320 का, 180 रुपये उसने उस पर कवर पवर चढ़ाने में लगा दिए, ठीक है, ग्रिप व्रिप टाइट करने में, मजबूत करने में। तो खर्चा तो उसी की जेब से गया। तो उसे तो वो भाई मेरे ख्याल से 2320 में 80 गेर देंगे 2400, 2500 रुपये का पड़ गया। तो उसने कितने में खरीदा, 2500 रुपये में। बेचा कितने में उसने, 2400 रुपये में। 100 रुपये के नुकसान पर बेच दिया। तो 100 रुपये का नुकसान हुआ, कहीं पर होता है लाभ हो या नहीं हो कॉस्ट प्राइस पर। तो 2500 रुपये पर हुआ आपका 100 रुपये का नुकसान। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे 2 और 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, 4% की हानि। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच क्रम से 1/2, 4 और 3/2 में बांटा गया। आर का हिस्सा बताओ। देखो पी क्यू आर 3 दोस्त है, इसे मिला 1/2, इसे मिला 4, तो इसके नीचे भी 1 लिख लो अपनी तरफ से ही, सेम सेम दिखे ना ताकि दिक्कत ना हो करने में। और ये आर को मिला 3/2। अब तीनों नीचे वाले का एल्शियम ले लो तो 2 आएगा नीचे, एल्शियम सबका 2, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 को भाग देंगे तो 2 ही कम 2 एक बार जाएगा। अब 1 की गुणा ऊपर करेंगे, 1 में से होता है तो 1 आ गया। फिर 1 दूनी 2, 4 दूनी 8 आ गया। फिर 2 ही कम 2, 3 ही कम 3 ऐसे। तो इनका अनुपात अभी आ गया नया अनुपात, 1:8:3, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे 8 और 3 11 और 1 12, यानी कि टोटल क्या रुपए थे, 12 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए थे, 7200 रुपये, 7200 रुपये थे। तो ये इसका कितना गुणा है, 600 गुणा है इसका, 12×6 = 72, 600 गुणा। अब 600 की गुणा कर देंगे, किसका हिस्सा पूछा है, आर में। आर का हिस्सा कितना था, 3, 3 में कर देंगे 600 थी 1800। आगे चलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन देख लो। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब है एक इस साइड जा रही है, दूसरी इस साइड जा रही है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी ऐसे ऐसे, तो ये विपरीत दिशा हो जाएगी। जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ी जाती है तो दोनों की चाल भी जुड़ती है और दोनों की लंबाई भी जुड़ती है, ठीक है। तो हर एक रेल की लंबाई 320 मीटर है, यानी कि दोनों की कितनी हो गई, 640 मीटर। और 18 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है, 18 सेकंड में। लेकिन हमें उत्तर दे रखे हैं सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर हम इसे भाग देंगे तो मीटर सेकंड में उत्तर आएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें उसे 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहीं से गुणा कर दो 18/5 से, सीधा सीधा 18 से 18 साफ जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 128 बार। 128 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। लेकिन ये उत्तर थोड़ा ही ना है, ये उत्तर तो दोनों की चाल का आ गया जुड़कर। जब दोनों जुड़ गई ना चाल, विपरीत दिशा में जाती है, मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये तो दोनों की चाल का आ गया। तो एक की चाल कितनी आ गई, इसका आधा कर दो, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाती है और क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी की घटाई जानी चाहिए। देखो 14.28% का मतलब होता है मेरे भाई, 14.28% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन को भिन्न में बदल उसके परसेंटेज में बदलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनका। कुछ ऐसी वैल्यू होती है, जैसे अब मैं कहूँ 1/9, 1/9 को आप लिखोगे 11.11%, ठीक है। इस तरीके के इसका मान होता है ये। तो ये जो थोड़ी सी अलग टाइप की है, इनको याद कर लेना, ठीक है। कोई चार्ट आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना गूगल पर, और उनको 7-8 जो फ्रैक्शन होती है उनके परसेंटेज में मान याद कर लेना। तो 1/7 होता है, यानी कि पहले अगर 7 था, देखो ऐसे होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे होता है। तो पहले अगर लंबाई 7 थी, एक सेकंड, लंबाई पहले अगर 7 थी तो अब लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, 8, ठीक है। तो ऐसी तरीके से पहले अगर लंबाई मान लो 8 थी, तो अब जब हमें जो चौड़ाई मतलब 8 थी, तो अब चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, तो ऐसी चौड़ाई हम 7 कर देंगे। तभी तो जाकर 8×7=56, 8×7=56, दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो हमने चौड़ाई में कितने की कमी करी, 1 की कमी करी हमने चौड़ाई में, किस पर करी, 8 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। अब 1/8 का जो मतलब होता है फ्रैक्शन में होता है 12.5, ठीक है, मैंने अभी बताया, याद कर लेना। तो 12.5% आपका आंसर, ठीक। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% ही काम पूरा हुआ है। देखो एक राखी नाम की लड़की है,
जो कि 10% का मतलब है 1/10। 1/10 काम करती है कितने दिन में? 8 दिनों तक काम करती है, 8 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? यहाँ पर नीचे गुणा करेंगे, 10×8 = 80। तो राखी किसी काम को 80 दिन में कर सकती है, ठीक है, 80 दिन में कर सकती है। आगे चलते हैं। पूनम को काम पर रखती है और जो राखी से 20% अधिक कुशल है। देखो, एक पूनम नाम की लड़की है जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर राखी 5 काम कर दिया तो पूनम 6 काम एक दिन में करती है, ठीक है। राखी रोजाना की कितना काम करती है? 5 काम। और पूनम कितना करती है? 6 काम। अब एक बात बताओ, जब राखी रोज 5 काम करती है तो 80 दिन में उस काम को कर लेती है, तो टोटल कितना काम है? दोनों की गुणा कर लेंगे, 8×5 = 40, यानी कि टोटल 400 काम था। काम टोटल कितना था? 400। इस टोटल काम 400 में से राखी ने कितना कर लिया? 5 काम रोज करती है और 8 दिन तक काम कर लिया, तो 8×5 = 40 काम इसने कर लिया। तो कितना काम बचा? 360 काम बचा। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, 360 इसी में ही है ऊपर, ठीक है। हाँ नहीं, इसमें भी है, सॉरी। चलो देखो, 360 काम बचा है। 360 काम किस पे करवाना है अब? जा दोनों पर मिलकर से इस काम को। तो दोनों कितना करती है? 5 काम ये करती है, 6 काम ये। 4×5 = 11, 360/11, ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं था सवाल में। आगे चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखो। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं, यानी कि दोनों समान मूल्य पर अपनी घड़ी बेचते हैं 5,000 रुपये में। ए को 25% का लाभ होता है, बी को 10% की हानि होती है। दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। देखो, ये तो होता है मान लो कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये ए नाम का आदमी था, ये बी नाम का आदमी। अब हुआ क्या? ए ने अपनी घड़ी बेची 25% के लाभ पर, यानी कि 25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये की चीज 1 रुपये की लाभ पर बेची, यानी कि 5 रुपये में बेची। अब बी ने 10% की हानि पर, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज 9 में बेची। अब एक बात बताओ, 9 में बेची, क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोल रहा है दोनों ने समान मूल्य पर घड़ी बेची। ये समान थोड़ा ही ना दिख रहा है आपको, इसे तो समान बनाना पड़ेगा भाई। तो कैसे बनाओगे समान? यहाँ पर गुणा करोगे आप ऊपर 9 से, यहाँ पर गुणा करोगे नीचे 5 से, हो गया ना समान। ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ठीक है। 45 समान आ गया। अब जब यहाँ 9 की गुणा करी, यहाँ नीचे 5 की करी, तो इनके सामने यहाँ भी करो 9 की गुणा और यहाँ भी करो 5 की गुणा। तो अब जो ए का क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 9 36 रुपये में खरीदी थी ए ने, और बी ने कितने में खरीदी थी? 50 रुपये में। अब इनका क्रय मूल्य आ गया। अब इनको काट कर छोटा कर लेंगे अनुपात निकालने के लिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल संख्या को काट कर जहाँ तक कटे छोटा करो, ठीक है। तो ये 18 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देख लो। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है। एक्स का मान बताओ। देखो मेरे भाई, 2,000 रुपये की चीज थी, लिखा हुआ था उस पर 2,000 रुपये, बेची 1,400 रुपये में, तो छूट कितने की दी? 600 रुपये की छूट दे दी। छूट हमेशा दी जाती है मार्कअप प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। 2,000 पर दे दी हमने 600 रुपये की छूट। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। ये क्या करेंगे? 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो साफ कर दो। ऊपर बचा 60, नीचे बचा 2। 60 को 2 से भाग देंगे, 30% आ गया। यानी कि टोटल हमने कितने रुपए की छूट दी? 30% की। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो हमने वो कितने में बेची? 70 रुपये में, यानी कि 70% में हमने वो बेची, ठीक है। 70% में बेची। अब देख लो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले हमने 100 रुपये की चीज़ पर एक तो दी 20 रुपये की छूट, यानी कि कितने में बेची? 20% की छूट दी ना, 20% 20 रुपये होता है, तो बेची कितने में? 20 की छूट देने के बाद 80 में। तो 100 की चीज़ पहले हमने बेची 80 में, फिर एक और छूट दी और हमने फिर उसे यहाँ पर बेचा करके 70 में। तो एक बात बताओ, ये 70 में, एक बात बताओ, 80 से 70 जाने के लिए कितने रुपए की छूट देनी पड़ेगी? 10 रुपये की छूट कहीं पर 80 रुपये पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, जीरो से जीरो काट लो। अब एक बात बताओ, 100/8 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में भी पता हो गया, भाग देकर देख लो, 12.5, ठीक है, 12.5। आपका आंसर ये रहा। आगे चलते हैं मेरे भाई। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दे रखी है, 7 अलग अलग औसत पूछे, सभी को जोड़कर 7 से भाग दे देना। आगे चलो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, खुद करना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम वर्ष के प्रथम 3 महीनों में 1,100 रुपये, यानी कि 1,100 रुपये हर महीने खर्च करती है 3 महीने तक। 11 आती है 3300 रुपये तो ये खर्च कर दिए उसने। फिर अगले 5 महीनों में 1,000 रुपये हर महीने खर्च करती है, ठीक है, तो 5,000 रुपये ये खर्च कर दिए। फिर बोल रहा है अंतिम 4 महीनों में 1,200 रुपये था उसका औसत, तो 12 चौक 48,000 रुपये उसने 4 महीनों में ये खर्च कर दिए, ठीक। 1,300 रुपये उसने बचा लिए, 1,300 रुपये की बचत कर ली। कितने गए टोटल जोड़कर? 0 0, 8 और 6 14 का 4 का सिल गया 1, 5 8 3 8 और 1 9 4 13 और 1 14, 14,400 रुपये उसकी टोटल इनकम थी 1 साल की,
14,400। अब इसने पूछा है औसत मासिक आय कितनी थी, टोटल महीने कितने होते हैं साल में 12, और यहाँ भी कितने दिए गए हैं 12, देखो 3 महीने 5 महीने 8 और 4 12, तो 12 से भाग दे देंगे, 12 से 12 बार कट जाएगा और पीछे 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि 1200 रुपये हर महीना उसकी मासिक इनकम थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, उठा के रखना है बस सिर्फ वैल्यू। ठीक है, 9 और 6 ये 15 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 5 15 5 1, चलो ये रहा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी गई। देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 25% की छूट देकर बेच दिया, यानी कि बेची कितने में 75 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस क्या है 75 रुपये, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 5175, तो 5175 का मान है इतना 75% के बराबर, हमें ज्ञात करना है 100% का मान। तो काट लो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 3 से 17 तिया 51 और 25 तिया 75, 1725 बार कट गया। ठीक है, 1725 की गुणा 4 में करनी है, 17 चौका 68 होते हैं और 25 चौका 100 और जोड़ देंगे तो 6900 रुपये आपका आंसर। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, 44 आम 121 केले 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी। देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, न्यूनतम बोला गया तो एचसीएफ लेना है, 11 44 121 का सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। अंतर निकालने को मैंने एक सवाल में बताया था, 33 अंतर आ गया, इनका अंतर कितना गया 7 और 4 11, हाँ 77 इनका अंतर आ गया। ठीक है, तो अब इनका दोनों को आप लोगे एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, देखो 11 से ये दोनों संख्या कट रही है, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, तो एचसीएफ आ गया क्या मेरे भाई 11, एचसीएफ कितना आ गया 11, लेकिन 11 थोड़ी ना आपका उत्तर ऑप्शन में, अभी आपको और भी कुछ करना है, क्या करना है तीनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, देख लो 120 40 हो जाते हैं 160 और 10 70, 170 तो ये, और 4 और 1 5 और 1 176 आ गया, 176 को भाग देंगे 11 से, 11 ही कम 11 6 बचे, 11 छिका 66, 16 आ गया, यही वो संख्या है। ठीक है, जो आपकी पंक्ति में समान संख्या में फल रखे जाएंगे और समान पंक्ति बनेगी, तो ये 16 आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं इसको, आगे जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें एक बार जोड़ना है और फिर एचसीएफ से भाग देना है जरूर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का इसे देख लो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसमें भी 24 तिया 72 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 175 की गुणा 3 में करेंगे, 17 तिया 51 5 तिया 15, 525 ये हो जाएगा। ठीक है, 510 और 15 525 और 5 और जोड़ देंगे 530 हो जाएगा ये टोटल, तो 530 इसे सोल्व करने पर आ गया 530, गुणा आगे है 20, गुणा मत करो। ठीक है, आगे फिर भाग है, तो इसके नीचे यहाँ पर भाग आएगा 2, 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, सिंपल 530 की गुणा 10 में करेंगे तो 5300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये 20 सवाल मैंने करा दिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है।